गुड मैनिफेस्टेशन और बैड मैनिफेस्टेशन की बात करूंगा जो नॉर्मली देखा है। हाँ, नॉर्मली देखा है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन सिखाने वाले बड़े बड़े, मैं रोंडा बाइन की भी बात करूंगा जो सीक्रेट्स किया, मैंने भी पढ़ा, मैंने भी मूवी देखी, अच्छा लगा, सबको अच्छा लगता है। अच्छा क्या लगता है पता है? कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? आपको गाड़ी चाहिए, बस विजुअलाइज करो, गाड़ी मिल जाएगा। गाड़ी कहाँ से आएगा पता है किसी ने? नहीं मिलता, राइट? मैं एक दोस्त है, एक बंदा है जिसने बोला कि मैंने गाड़ी मैनिफेस्ट किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, मैंने अफर्मेशन किया, मैंने विजुअलाइजेशन किया और मैंने सोचा कि मुझे ये गाड़ी चाहिए और मैंने हाथ रख दी कि ये मेरी गाड़ी हो गई, जेब में मेरा सिर्फ 100 रुपया है और मैंने गाड़ी ले ली और गाड़ी उसको मिल गया। उसने बोला कि ठीक है आप ले लो, थोड़ा सा आप डाउन पेमेंट कर लो, ले लो, कोई बात नहीं, बाकी दे देना आराम से। उसको लगा कि मैंने तो मैनिफेस्ट कर लिया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब उसके EMI की बात आई तो मालूम पड़ा 16-16 हज़ार रुपये EMI देना है, राइट? उसमें दिक्कत होने लगी क्योंकि उतना ज़्यादा देना मुश्किल था, फिर भी किसी तरीके से दिया। 1 साल देने के बाद लगा कि अब दे नहीं पाएंगे, ठीक है, कुछ दिन नहीं दिया तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं। वो बोल रहे कि ठीक है मेरा विजुअलाइजेशन काम कर रहा है, ये बोल रहा है कोई बात नहीं। 1 साल नहीं दिया तो उसने बोला कि अब आपको 32,000 रुपये पर मंथ देना पड़ेगा क्योंकि उसको आपने गैप को फिलअप करना है, ठीक है। वहाँ पर और दिक्कत होगी। एक टाइम है कि वो EMI भर ही नहीं पा रहा है, बोले कि आखिरी आपको अल्टीमेटम है कि आपको आज ही आदमी इतने लाख रुपए देना है, नहीं तो आपकी गाड़ी सीज हो जाएगी। अब इतने सारे पैसे दिए सब बेकार, फिर भी किसी तरीके से पैसे दे दिया, चलो इधर उधर से लेके, फिर बोलता है कि मेरे वहाँ पे भी हेल्प हो गया, किसी ने भी पैसे दे दिए। तो मैं बोलो गाड़ी कहाँ है? बोला गाड़ी तो बेचनी पड़ी। क्यों बेचनी पड़ी? क्योंकि बहुत सारे और दिक्कत है। मैं बोला फिर गुड मैनिफेस्टेशन थोड़ी हुआ, राइट? फिर बोले कि मैंने बिजनेस शुरू किया, बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा था, मेरा करीब 1 करोड़ का भी मेरा अच्छा खासा रेवेन्यू हो रहा था, बढ़िया चल रहा था। तो बिजनेस कहाँ है? बोले बिजनेस तो बंद करना पड़ा। मैं बोला गुड मैनिफेस्टेशन थोड़ी हुआ ये, वो तो बंद कर दिया आपने। तो आज के डेट में क्या आपके पास इनकम वगैरह आज के दिन में कुछ भी नहीं है। आज क्या कर रहे हैं? वही विजुअलाइजेशन और वही मैं प्रे कर रहा हूँ और वही मैं अफर्मेशन कर रहा हूँ। तो फिर गुड मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ ना ये। अच्छा, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो लेकिन वो आपके लिए परमानेंसी नहीं ला रहा, वो हैप्पीनेस नहीं ला रहा, वो ऑपुलेंस नहीं ला रहा, वो प्रोस्पेरिटी नहीं ला रहा, कंसिस्टेंटली नहीं है, वो कंसिस्टेंसी नहीं है, राइट? उसी तरीके से कोई शादी मैनिफेस्ट करता है, जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना कि हीरो हीरोइन पहले बिछड़ गए, फिर मिल गए, फिर विलन को हराया, फिर दोनों की शादी हो गई, वहीं खत्म कर देते हैं, टैं करके खत्म कर देते हैं। लेकिन उसके बाद मेन प्रॉब्लम है ना, 6 महीना बीत गया, 1 साल बीत गया, एडजस्ट करने में मुश्किल हो रही है, मन मुटाव हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है और फिर लगता है कि अब हमें सेपरेट हो जाना चाहिए। देखा होगा, सुना होगा, आजकल तो बहुत चल रहा है। हाँ। तो ये गुड मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ, है ना? जैसे सनातनी परंपरा अनुसार, जैसे हिंदू धर्मों में देखते हैं ना कि वो लोग ना पंडित जी को दिखाते हैं, कुंडली दिखाते हैं और 36 गुण मिला के शादी करवाते हैं पंडित जी। 36 गुण मिलाने के बाद भी 1 साल के बाद वो लोग बोलते हैं कि हमें डिवोर्स लेना है। मैं बोला क्या मैनिफेस्ट किया फिर आपने? तो इसीलिए मैं जो बात करता हूँ ना वो गुड मैनिफेस्टेशन, मैंने आज तक गुड मैनिफेस्टेशंस किए जो मुझे याद है जब से मैंने इसे कॉन्शियसली करना शुरू किया कि वो मेरे परमानेंट लाइफ में रहा, मेरे हमेशा ग्रो में होता रहा, ग्रोथ होती रही। अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार, जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे। थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।